गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज हाजिर हूँ आज आपके सामने लेके राम मंदिर विवाद की पूरी कहानी। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद चल रहा है दोस्तों, ये विवाद पिछले 492 ईयर्स 492 साल से चल रहा है। कितनी ही पीढ़ियां आई और चली गई, कितने ही लोगों ने इस दौरान किस टाइप के संघर्ष किए, किस तरह के संघर्ष किए। ठीक है, इतनी पीढ़ियों में किसने किसका क्या योगदान रहा या किसका क्या संघर्ष रहा, किसकी क्या भूमिका रही, ये सब चीजें समझेंगे दोस्तों। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद का आज हम पूरा विश्लेषण करेंगे पिछले 500 सालों का। आपको भी पता है 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में बनाना चाहा गया, उस समय में जब मुगल सल्तनत काफी स्ट्रांग हुआ करती थी इंडिया में। उसके बाद इसको 18वीं शताब्दी में बनाना चाहा गया अदालत के रास्ते से, ठीक है, कोर्ट के रास्ते, तब क्योंकि तब तक अंग्रेजों का शासन आ चुका था और कोर्ट की स्थापना हो चुकी थी। इस संघर्ष में किसी ने 50 साल कोर्ट की लड़ाइयां लड़ी और आज वो आदमी इस खुशी को मौके को देखने के लिए जीवित ही नहीं है। ठीक है, और हम वो किस्मत वाले लोग हैं जिन्होंने जो अपनी आंखों से राम मंदिर की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे और वहां जाकर दर्शन कर पाएंगे। वरना आज से पहले 492 साल से ऐसा कोई खुशनसीब था ही नहीं। 492 साल पहले बाबर का जो कमांडर था, सेनापति था मीर बांकी, उसने 1528 में राम मंदिर जो काफी बड़ा और काफी विशाल था उसको तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी और 3 गुंबद वहां पर बना दिए गए। दोस्तों, ये जो माहौल हम आज के समय में नरेंद्र मोदी के ईरा में देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के युग में देख रहे हैं, ये इतना इजीली नहीं आया। ये खुशी का माहौल जो है हिंदुस्तान में, ये इतना आसानी से नहीं आया है। 2-4 साल की नहीं, सैकड़ों सालों की लड़ाई है इसके पीछे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप भी पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके कि ये एग्जैक्टली ये विवाद है क्या और किस तरह से इस विवाद को आज जो अंजाम तक पहुंचा है, तो इसकी क्या प्रक्रिया रही, क्या स्टेप्स रहे, क्या क्या इसमें घटनाएं हुई, क्या किस कालखंड में किसने क्या योगदान किया और किसने क्या संघर्ष किया, वो सारी चीजें समझेंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कुश ने, राम जी के बेटे कुश ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया था और उसके अलावा सिर्फ अयोध्या में ही सीताराम के 3000 से ज्यादा मंदिर थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ये मंदिर काफी जीर्ण शीर्ण होने लगा था। उस दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने इस मंदिर का पूरा रिनोवेशन कराया, उसका जीर्णोद्धार करवाया और उसके बाद काफी वर्षों तक ये मंदिर यथास्थिति इसकी बनी रही, ऐसा का ऐसा ये बना रहा। उसके बाद दोस्तों 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ। तब तक मुगल, तुर्क, अफगान, मंगोल ये सब इंडिया में आ चुके थे और इनमें आपस में दिल्ली को पाने के लिए लड़ाइयां होती रहती थी और भारत के अन्य भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अलग अलग युद्ध होते रहते। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों 1526 में हुए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच के युद्ध की। और इसमें 1528 तक बाबर की सेना ने अयोध्या पर कब्जा कर लिया था, उस पूरे अवध एरिया पर कब्जा कर लिया था और उस एरिया को वो लोग जीत चुके थे। तो फिर बाबर ने मीर बांकी को आदेश दिया कि उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी जाए और फिर उसने वैसा ही किया और फिर 150 साल तक, लगभग 150 साल तक कोई हलचल नहीं हुई, वो वहां पर मस्जिद ही रही। क्योंकि उस समय मुगल सल्तनत इतनी मजबूत थी कि कोई उसका ना विरोध कर पाया और ना कोई अपने मंदिर की वापसी के लिए क्लेम कर पाया। और उसके बाद 1717 में जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने, जिनके मुगलों से काफी अच्छे संबंध थे, उन्होंने कोशिश करी वापस उस जगह को पाने के लिए, उस लैंड को क्लेम करने के लिए, उस लैंड को रिक्लेम करने की कोशिश करी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्योंकि उनको पता था उस जमीन का महत्व, उस मंदिर का महत्व हिंदुओं के लिए कितना बड़ा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन अंततः उन्होंने मस्जिद के पास में ही वहां पर एक राम चबूतरा की स्थापना जरूर करवा दी जहां पर हिंदू लोग बैठकर पूजा कर सकें। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ टिफिन थैलन ने भी 1788 में इस बात को कंफर्म किया कि हाँ, वहां पर एक राम चबूतरा था और उस समय मुसलमान अंदर जाकर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर बैठकर चबूतरे पर पूजा करते थे। लेकिन 250 साल भी हिंदू उस चीज को भूले नहीं थे कि किस तरह से हमारे मंदिर को तोड़कर इन्होंने मस्जिद बनाई है और वहां पर आज मुसलमान अंदर जाकर नमाज पढ़ते हैं और हमें बाहर बैठकर यहाँ पर चबूतरे पर पूजा करनी पड़ रही है। यूं तो अयोध्या में हजारों मंदिर थे सीता और राम के, लेकिन वो जगह इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वहां पर रामलला का जन्म हुआ था और उस जगह पर मस्जिद बनी हुई थी। और उसके बाद 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि उस जगह पर 1528 में बाबर ने अपने मीर बाकी को बोलकर, अपने सेनापति मीर बाकी को बोलकर वहां पर रामलला जहां पर पैदा हुए थे उस जगह पे जो मंदिर बना हुआ था उसको तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई है। उस समय फैजाबाद के एक अंग्रेज अधिकारी ने भी ये कंफर्म किया था कि उस मस्जिद में अंदर जाओ तो आपको लगेगा कि ये एक मंदिर का ही भाग है, वहां पर पूरा स्ट्रक्चर मंदिर जैसा था। एक्स IPS ऑफिसर किशोर कुणाल ने भी अपनी बुक अयोध्या रिविजिटेड में इस बात को कंफर्म किया है, इस बात का जिक्र किया है।
1838 में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टगोमरी मार्टिन ने भी ये मान लिया कि मस्जिद में जो पिलर लिए गए हैं वो किसी मंदिर को ही तोड़कर या किसी मंदिर के ही पिलर लिए गए हैं और वहां पर यूज किए हुए हैं। और इसके बाद काफी हंगामा हुआ, पूरे हिंदुस्तान में काफी हंगामा हुआ, पूरे अयोध्या में काफी तादाद में हिंदू लोग उग्र हो गए और फिर हिंदुओं के दावे के बाद वहां पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के टाइम में पहली बार हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लेकिन इसके बावजूद भी अगले 2 सालों तक भी 1855 तक नमाज और पूजा एक साथ होती रही उस प्रांगण में। लेकिन फिर 1855 के बाद वहां पर नमाज को ही अलाउ रखा गया और हिंदुओं को पूजा करने से मना कर दिया गया। तो इसके बाद में हिंदू बाहर की तरफ राम चबूतरा पर फिर से पूजा करने लगे और वो राम चबूतरा मेन गुंबद से 150 फीट की दूरी पर था। फिर 1885 में ये मामला अदालत पहुंचा और उस समय निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगवाने की अर्जी लगाई, जिसको अदालत ने रिजेक्ट कर दिया। और ये घटना बताती कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा है। और दोस्तों कुछ सालों बाद 1934 में फिर से अयोध्या में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। उस दौरान वहां पर मस्जिद की एक दीवार टूट गई, तो उस दीवार को तो पुनः बनवा दिया गया, लेकिन फिर वहां पर दंगों की आशंकाओं को देख के नमाज को बंद कर दिया गया। दोस्तों ये अंग्रेजी हुकूमत का दौर था और दोस्तों उस समय जो कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती देश की, उसके एजेंडे में भी राम मंदिर दूर दूर तक नहीं था और ना ही उस समय संघ इतना मजबूत हुआ करता था। मगर जनता ये लड़ाई लड़ रही थी और ये वो टाइम था जब ना तो मीडिया अपना था और ना ही धार्मिक संगठन इतने लामबंद थे। और दोस्तों कुछ साल बाद 1947 में देश आजाद हुआ। देश जब आजाद हुआ उस समय मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को खुलती थी और बाहर हिंदू राम चबूतरे पर पूजा करते थे। अब लोगों ने सोचा कि आजादी तो मिल ही गई, अब राम मंदिर भी बन जाएगा। लेकिन उस वक्त के कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, तो किसी भी एक भी नेता की बातों से ये नहीं लगता था कि वो लोग राम मंदिर को वापस पाने के लिए या वहां पर बनवाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं या वो उनके एजेंडे में भी है कि ये चीज। दिसंबर 1949 में मंदिर में एक रात अचानक वहां पे घंटियां लग गई और राम जी की एक मूर्ति वहां पर एक रामलला की मूर्ति मिली। हिंदुओं का ये कहना था कि वो मूर्ति वहां पर अपने आप प्रकट हुई है, लेकिन मुसलमानों का कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू और मुसलमानों में काफी भीड़ हो गई और मामला काफी गरमाने लगा। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिनका नाम के नायर था, उनको यह आदेश दिया कि इस मूर्ति को वहां से हटा दिया जाए और पुरानी स्थिति को ही बहाल कर दिया जाए। लेकिन के नायर ने यह कहकर मना कर दिया कि भीड़ काफी ज्यादा है और भीड़ बेकाबू हो सकती है, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता और ना ही कोई पुजारी इस काम को करेगा। 26 दिसंबर 1949 को अगेन नेहरू ने सेम चीज रिपीट करी के नायर को कि आपको ये काम करना पड़ेगा, वो मूर्ति वहां से हटानी पड़ेगी और पुरानी यथास्थिति को बहाल करना पड़ेगा। के नायर ने नेहरू के प्रेशर में आकर अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने के साथ साथ उन्होंने एक सुझाव या एक सलाह भी दी कि मूर्ति को हटाने के बजाय वहां पर एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। तो जब नेहरू जी के पास ये बात पहुंची तो नेहरू जी ने उनका ये सुझाव काफी पसंद आया और उन्होंने के नायर का इस्तीफा भी नामंजूर कर दिया। और 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने कोर्ट में अर्जी लगाई कि हमें पूजा करने की अनुमति दी जाए। और अगले 35 सालों तक दोनों पक्ष अपना अपना उस जगह पर अपना दावा करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 1980 के बाद जब बीजेपी का प्रादुर्भाव हुआ, बीजेपी जब एग्जिस्टेंस में आई, तब धीरे धीरे चीजें बदलने लगी और इस आंदोलन को एक हवा मिलने लगी। संघ हुआ, विश्व हिंदू परिषद हुआ और बीजेपी हुई, अपने अपने तौर तरीकों से उस जगह को वापस रिक्लेम करने की कोशिश करती रहती थी और उन्होंने हर तरह की कोशिश अपनी जारी रखी। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने मिलकर एक कार्यक्रम करके वहां पर सीतामढ़ी से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा की प्लानिंग करी। लेकिन उन्हीं दिनों में इंदिरा गांधी का मर्डर हो जाने की वजह से उनको अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन दोस्तों उसके 2 साल बाद यानी 1986 में 1986 में एक बहुत अलग घटना हुई देश में। उस समय शाहबानो केस का तो आपने उस बारे में सुना ही होगा। शाहबानो केस क्या था? शाहबानो केस में जब उसके पति ने उसको ट्रिपल तलाक देकर उसके घर से बाहर निकाल दिया, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि शाहबानो के हस्बैंड को, शाहबानो को उसका गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। लेकिन उस समय मुसलमानों ने यह आवाज उठाई कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है और हमारे धर्म में ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये चीज हम नहीं होने देंगे। तो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद भवन में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया। तो राजीव गांधी ने ये सब किया मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और इससे हिंदू काफी नाराज हुए और पूरे इंडिया के हिंदू राजीव गांधी के इस फैसले की आलोचना करने लगे कि उन्होंने ये फैसला इसलिए पलटा क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश रखना चाहते हैं। तो राजीव गांधी ने इस चीज को काउंटर करने के लिए उसी समय बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर पूजा शुरू करवा दी। इसलिए इससे मुसलमान नाराज हो गए। तो इससे नाराज होकर 6 फरवरी को मुस्लिम लीडर्स ने मिलकर एक बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई।
तो दोस्तों इसके बाद में जो छोटी मोटी घटनाएं उनके अंदर में डीप में नहीं जाऊंगा, यहाँ पर मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। इसके बाद के वर्षों में क्या हुआ, आडवाणी जी ने उस दौरान एक रथ यात्रा निकाली 10,000 किलोमीटर की, सोमनाथ से लेके अयोध्या तक। लेकिन उन्होंने प्लान किया था कि ठीक है हम ये रथ यात्रा निकालेंगे, और वो अपने रथ यात्रा शुरू भी कर दी थी। लेकिन बिहार में जाते जाते समस्तीपुर में लालू यादव ने उस यात्रा को रुकवा दिया और आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद पर जाके कार सेवकों ने वहां पर भगवा लहरा दिया था, और इससे गुस्से में आकर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उन कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी और उसमें कई कार सेवक मारे गए। और फिर आया 6 दिसंबर का दिन, 6 दिसंबर 1992, जिसको कई लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और कई लोग उसको काला दिवस के रूप में मनाते हैं। उस दिन 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच गए, और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, और प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो कल्याण सिंह जो कि वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोर्ट से ये प्रॉमिस किया था कि वो विवादित स्थल पर कुछ भी अनहोनी नहीं होने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने पुलिस को यह मना कर दी थी कोई भी कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाएगा। और उस दिन 6 दिसंबर 1992 को 1:55 पर पहला गुंबद ढहा दिया गया, और उसके 1.5 घंटे बाद 3:30 बजे दूसरा गुंबद को गिरा दिया गया, और शाम को 5 बजे तक तीनों गुंबदों को गिराकर वहां पर समतल मैदान बना दिया गया। और इस घटना के 1.5 घंटे बाद उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कल्याण सिंह ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने आप को इस घटना का जिम्मेदार माना और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उसके बाद हुए वहां पर दंगों में लगभग 1000 लोग मारे गए। इसी तरह मुंबई में भी उसके बाद जो दंगे हुए उसमें लगभग 900 लोग मारे गए। और उसके बाद 7 सालों तक अदालतों में चुप्पी छाई रही। और इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, तब जाके हिंदू संगठन वापस सक्रिय हुए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, देश भर में जो अलग अलग जगह जो मुकदमे चल रहे थे उन सबको एक जगह लाया गया। और इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को इस काम की जिम्मा दिया गया कि वो ये पता लगाए कि वहां पर वाकई में कोई हिंदू मंदिर था या नहीं था। और उसके बाद जब जो साइंटिफिक जांच हुई ASI के द्वारा, उसमें ये पाया गया और ASI ने ये कंफर्म किया कि हाँ वहां पर एक हिंदू मंदिर ही था। और ASI की वो रिपोर्ट एक ऐसी पहली साइंटिफिक रिपोर्ट थी जिसने ये कंफर्म किया कि वहां पर एक हिंदू मंदिर था मस्जिद से पहले। और उसी रिपोर्ट को, उसी साइंटिफिक रिपोर्ट को, ASI की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, बेस बनाकर कोर्ट ने ये आदेश दिया कि उस जगह को 3 बराबर हिस्सों में तीनों पार्टियों में बांट दिया जाए। 3 पार्टियां कौन सी थी, राम जन्मभूमि ट्रस्ट, सेकंड थी निर्मोही अखाड़ा, और थर्ड था सुन्नी वक्फ बोर्ड। लेकिन इस फैसले पर तीनों पक्ष एकमत नहीं हुए और तीनों ने इस फैसले को नहीं माना। और 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन अगले 7 सालों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई, बल्कि एक मीडिएशन पैनल बनाकर इस मामले को आपसी रजामंदी से रिजोल्व करने के लिए पक्षों को सुझाव दिए गए। और उससे भी जब कुछ नहीं निकला तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन मांगे। तो फिर जितने भी इससे दस्तावेज जो इससे रिलेटेड थे इस केस से, उन सब का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। अगस्त 2019 में सारी सुनवाई पूरी हुई और 9 नवंबर 2019 को वर्डिक्ट आया, फैसला आया कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। और उसके बाद 5 फरवरी 2020 को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया गया और निर्माण शुरू हुआ। तो दोस्तों आप देखिए किस तरह से 1528 में मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने से लेकर आज 2024 में 22 जनवरी 2024 को जो राम मंदिर दोबारा बन रहा है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये एक इतनी लंबी लड़ाई थी, ये कोई 1-2 सालों की लड़ाई नहीं थी। कितने ही लोगों ने जाने दी। जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय ने इसमें कोशिश करी, वो फेल हुए। महंत रघुवर दास ने अपने कोशिशें करी, बीच में कई लोगों दंगे हुए, कितने लोग मारे गए। कितने लोगों की ये सपना था कि काश मैं भी उस राम मंदिर में वहां पूजा कर पाऊं या राम मंदिर अपनी आंखों से बनता हुआ देख सकूं। लेकिन 452 सालों में कितनी ही पीढ़ियां हमारी आई और चली गई जिनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों वी पीपल आर सो लकी कि हम लोग अपनी आंखों के सामने इसको बनता हुआ देख रहे हैं और वहां पर जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको सारी कहानी, पूरा विवाद स्टेप बाय स्टेप वे में समझाने की कोशिश करा। अगर आपको अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी पता लगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, किस तरह से आज हम इस अंजाम पे पहुंचे हैं। जय श्री राम, जय हिंद।